हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो सवाल है, ये एग्जाम्पल का सवाल है। एक्सप्रेस टेन इनवर्स कॉस एक्स फिर 1 माइनस का साइन एक्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको हमको बच्चे क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जस्ट एक फॉर्मूला लगाएंगे कॉस एक्स का और साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे नोट करके, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कॉस एक्स का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला आप इसमें लगाइए। देखिए बच्चे, कॉस 2x बराबर फॉर्मूला होता है सर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस 2x क्या होता है सर, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। 2x है तो x होगा, तो उसी तरह से अगर यहाँ कॉस एक्स रहे, इसको क्या लिख सकते हैं सर, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कॉस एक्स को ये लिख सकते हैं, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म पे बन रहा है सर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी कॉस एक्स बाई 2 प्लस का साइन एक्स बाई 2 गुना में ए माइनस बी कॉस एक्स बाई 2 माइनस का साइन एक्स बाई 2। ये रिजल्ट इसको लगाना पड़ेगा, तब जाके ये सवाल सिंप्लीफाई होगा। उसके बाद ये भी बच्चे 1 माइनस साइन एक्स के लिए भी फॉर्मूला होगा यहाँ पे 1 माइनस का साइन एक्स। तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बट यहाँ साइन एक्स का हाफ एंगल लगेगा, तो 1 को आप ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस इसको क्या लिखेंगे हाफ एंगल में 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। जब इस रिजल्ट को हम यहाँ पे देखें तो यहाँ माइनस है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, या तो कॉस एक्स बाई 2 माइनस का साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, जो भी लिखिए कोई भी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या साइन एक्स बाई 2 माइनस का कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। ये दोनों इस रिजल्ट को यहाँ पे हमको एज इट इज अप्लाई करना पड़ेगा। ये जो रिजल्ट है या तो ये लिखिए या ये लिखिए, या कॉस एक्स का ये रिजल्ट लिखिए, तभी ये सवाल बच्चे क्या होगा, सिंप्लीफाई होगा। जब आप इस रिजल्ट को यहाँ पे लगाएंगे तभी ये वैल्यू सिंप्लीफाई होगा। तो देखिए अब हम यहाँ पे इस रिजल्ट को डायरेक्ट अप्लाई करने वाले हैं। इस रिजल्ट को अभी आप देख लिए, तो डायरेक्ट यहाँ से रिजल्ट अगर हम लगा दें सर, ये टेन इनवर्स, इसका हाफ एंगल वाला फॉर्मूला क्या था अभी सर, कॉस एक्स बाई 2 प्लस का साइन एक्स बाई 2 ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू कॉस एक्स बाई 2 माइनस का साइन एक्स बाय 2। ये हाफ एंगल वाला रिजल्ट इसमें लगा दिए सर। इसमें इसका हाफ एंगल वाला जो रिजल्ट है हम लोग टेन इनवर्स वाला वो लगा दिए। ठीक है, अभी जो देखें, अब इसका 1 माइनस साइन एक्स बाई 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, कॉस एक्स बाई 2 माइनस का साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। अभी जो जस्ट रिजल्ट देखे बच्चे वही लगा रहे हैं। इस माइनस से ये टर्म पावर और ये पावर खत्म हो जाएगा। दो बार ये टर्म एक बार है, यहाँ दो बार, एक बार खत्म हो गई, ये क्या बचेगा सर, टेन इनवर्स, यहाँ बचेगा आपका क्या, कॉस एक्स बाई 2 प्लस का साइन एक्स बाय 2। अब बट्टे में क्या बचेगा सर, बट्टे में ये बचेगा cos x बाई 2 माइनस का साइन x बाई 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर नीचे हम लोग cos x बाई 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि ये 10 में फॉर्मूला बन जाए। cos x बाई 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे इसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में। तो cos x बाई 2 से ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो इसमें cos x बाई 2 से करिएगा तो 1 होगा, इसके नीचे अगर cos x बाई 2 आएगा तो साइन बाई cos ये हो जाएगा 10x बाई 2 बच्चे। फिर यहाँ पे इसके भी नीचे cos x बाई 2 करिएगा, ये 1 होगा, इसके नीचे cos x बाई 2 करिएगा तो साइन बाई cos 10, तो ये माइनस का 10x बाई 2 होगा। और ये रिजल्ट आपका 10 a प्लस बी के फॉर्मूला पर लगेगा, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 को 1045 लिख सकते हैं, 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, 10 a प्लस बी के फॉर्मूला पे चला जाएगा। तो 1 को हम यहाँ पे क्या लिख देंगे सर, 10 पाई बाई 4 प्लस 10x बाय 2 बाय में 1 माइनस, बच्चे यहाँ ऑलरेडी 1 से तो मल्टीप्लाई होगा ही, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10x बाई 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको हम लोग 10 पाई बाई 4 1 से मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला सेट कराने के लिए लिखे। अब ये देखिए 10a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, ये जो अंदर का रिजल्ट है वो 10a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। 10a प्लस बी का फॉर्मूला दुनिया जहां जानता है सर, 10a प्लस बी का फॉर्मूला 10a प्लस 10b बाय में 1 माइनस 10a गुना 10b। इस फॉर्मूला को यहाँ लगा दीजिए, लगा दिए, 10 इनवर्स और 10 आपस में कट जाएगा,
इसका सिंप्लीफाइड आंसर π/4 प्लस का x/2 हो जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर का 5 था बच्चे, जिसको सिंप्लीफाई करने बोला था। π/4 प्लस x/2 इसका सिंप्लीफाइड आंसर हो जाएगा, जो सिंप्लीफाई करने के लिए बोला था। तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 था। अब इसके आगे इसका देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है सर। एग्जाम्पल अभी हम लोग एग्जाम्पल लाइव क्लास जो कर रहे थे बच्चे, तो उस लाइव क्लास में क्या था, रिकॉर्डेड अभी हो रहा है, तो उस लाइव क्लास में क्या था ना कि हमारा थोड़ा सा नेट का इशू हो गया, जिसके कारण कि एग्जाम्पल 4 तक हमने सवाल किया, तो वो सवाल के बाद नेट इशू हो गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल से आगे वाले सवाल को रिकॉर्डेड फॉर्म में ही इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि इसको यहाँ बना लिया जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ये भी सिंप्लीफाई करना है, इसको भी क्या करना है बच्चे, सिंप्लीफाई करना है। 6 नंबर का एग्जाम्पल, राइट क्या कॉट इनवर्स 1/√x² माइनस का 1, जहाँ पे कंडीशन है कि x 1 से बड़ा है, किसके फॉर्म में, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। किस फॉर्म में लिखना है सर, इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग 2.2 के लाइव क्लास में बच्चे पूरा सवाल डिस्कस करने का कोशिश कर रहे थे, बट नेट की समस्या के कारण अभी के क्लास में हम लोग सिर्फ 2.2 का एग्जाम्पल के सवाल को ही डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि नेट का इशू था, जिसके कारण हमारा लाइव क्लास पोस्टपोन हो गया बच्चे। तो यहाँ भी देखिए बच्चे, इस सवाल का जब सॉल्यूशन करेंगे आप, कॉट इनवर्स में ये सिंप्लीफाई करना है। यहाँ x² - 1 है, तो x के अंदर ऐसा वैल्यू रखिए ताकि ये रूट से बाहर आए। तो जैसे x की जगह आप क्या रखिएगा, या तो सेक थीटा पुट करिएगा, पुट x बराबर सेक थीटा, तो ये sec² - 1 क्या हो जाएगा सर, tan² हो जाएगा, तो मामला सेट हो जाएगा। या कोसेक स्क्वायर भी पुट करिएगा, तो कोसेक स्क्वायर - 1 ये क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। या तो सेक पुट करिए, या x बराबर कोसेक थीटा पुट करिए, क्योंकि कोसेक पुट करिएगा तो कोसेक स्क्वायर - 1 क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दो में से कोई भी पुट करिए, ठीक है बच्चे, दो में से कोई भी पुट करिए। तो हम लोग जब भी रूट वाला सवाल होता है, इस टाइप का सवाल के लिए कंसेप्ट बन गया, जब भी √x² - 1 रहे तो पुट करना है x बराबर क्या, या तो सेक थीटा या कोसेक थीटा, ताकि ये सेक स्क्वायर - 1 tan² हो जाए, रूट से बाहर tan आ जाए, और कोसेक स्क्वायर - 1 कॉट स्क्वायर हो जाए, रूट से बाहर कॉट आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, यहाँ थोड़ा सा बुद्धिमानी लगाइए। अगर सेक रखिएगा तो सेक स्क्वायर - 1 tan² होगा, रूट से बाहर tan ऊपर चला जाएगा तो कॉट हो जाएगा। इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे हियर, इस सवाल में पुट करेंगे, पुट x बराबर सेक थीटा। तो x बराबर अगर आप सेक थीटा पुट करेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक इधर आ जाएगा बच्चे, तो थीटा बराबर सर हो जाएगा सेक इनवर्स का x। तो अब हमारा जो सिंप्लीफाई करना था, सिंप्लीफाई किसको करना था सर, कॉट इनवर्स 1/√x² - 1, x की जगह क्या रखेंगे सर, सेक स्क्वायर थीटा -1, इसका अंडर रूट हो गया बराबर में, ये हो गया कॉट इनवर्स 1/√, सेक स्क्वायर -1 क्या होगा बच्चे, तो सर सेक स्क्वायर -1 क्या होता है, सबको पता है, सेक स्क्वायर -1 सर tan² होता है। ये tan² का अंडर रूट हो गया सर, tan² का अंडर रूट क्या देगा सर, tan थीटा देगा। ये हो गया कॉट इनवर्स 1/tan थीटा। tan ऊपर चला जाएगा तो बच्चे क्या होगा, ये कॉट इनवर्स, tan ऊपर चला जाएगा तो सर ये कॉट थीटा, और दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, कट जाएगा तो ओनली थीटा आएगा, और थीटा किसके बराबर है सर, तो सेक इनवर्स x। तो इसका आंसर क्या होगा रामू जी, सर इसका आंसर हो जाएगा सेक इनवर्स x। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा सर, सेक इनवर्स x। चलिए ये एग्जाम्पल नंबर 6 था। अब हम लोग आएंगे एग्जाम्पल नंबर 7 पे, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लोग को अभी 2.2 का एग्जाम्पल को निपटाना है किसी भी स्थिति में, क्योंकि ये बड़ा ही खतरनाक दिक्कत दे रहा है हमको, और हम लोग ये चाहेंगे वैसा सवाल कराएंगे जो अपने को दिक्कत ना दे। हम लोग को ये हमेशा ध्यान में रखना है, हमेशा उस टाइप का सवाल को कोशिश करेंगे कि निपटा दें, ताकि वो सवाल अपने को क्या करे, दिक्कत ना पहुंचाए। और मैथ ऐसा चीज है, अगर वो दिक्कत दे दिया बच्चे तो फिर मैथ का कहानी ही खत्म है। चलिए
आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 7। पीटी मतलब हो गया, पीटी टीचर नहीं, पीटी मतलब प्रूव दैट बच्चे। प्रूव दैट करना है क्या है आपको, टेन इनवर्स एक्स प्लस का टेन इनवर्स 2x बाय में क्या सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर लिए लाना है टेन इनवर्स 3x माइनस का एक्स क्यूब बट्टे में 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखिए बच्चे बड़ा सिंपल है, इसमें टेन इनवर्स 3 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे ना तो वो भी आपको ये फॉर्मूला से मिलता जुलता सवाल लग रहा है। अभी यहाँ पे देखिए जो फॉर्मूला लग रहा है ये टेन इनवर्स 3 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला है। देखिए हम नोट करके कुछ कुछ फॉर्मूला आपको समझा देते हैं, अगर आप फॉर्मूला समझ जाएंगे तो आप रिजल्ट को समझ जाएंगे। टेन इनवर्स a प्लस बी प्लस सी, टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b प्लस टेन इनवर्स c बराबर फॉर्मूला होता है बच्चे टेन इनवर्स a प्लस b प्लस सी, ठीक है, a प्लस b प्लस सी माइनस ए बी सी बाय में 1 माइनस ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ये रिजल्ट होता है बच्चे टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी प्लस टेन इनवर्स सी। अगर हम लोग ए बी और सी को बराबर रख दें, किसके बराबर, एक्स के बराबर, तब देखिए रिजल्ट क्या बनेगा। ये क्या हो जाएगा सर, लेफ्ट साइड में हो जाएगा सर ए बी सी टेन इनवर्स एक्स प्लस का टेन इनवर्स एक्स प्लस का टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि तीनों क्या है बच्चे बराबर है। राइट साइड में देखिए यहाँ पे आपको रिजल्ट रखिए टेन इनवर्स ए प्लस बी प्लस सी, तो एक्स प्लस एक्स माइनस ए बी सी एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब बाय में 1 माइनस ए बी एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बी सी एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर फिर सी एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ये रिजल्ट देखिए बनता जा रहा है टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स। कितना बार टेन इनवर्स एक्स गुरुजी, ये सर 3 टेन इनवर्स एक्स बराबर यहाँ पे बन रहा है सर, देखिए क्या टेन इनवर्स एक्स 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 सर 3x माइनस का एक्स क्यूब बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3 बार सर तो 3x स्क्वायर। तो आपका जो ये टर्म यहाँ दिख रहा है तो ये डायरेक्ट रिजल्ट बन रहा है 3 टेन इनवर्स x का। यहाँ तक आप लिख लेंगे ये 3 टेन इनवर्स x है। तो ये हमारा जो RHS है बच्चे, वो RHS किसके बराबर है सर, तो RHS सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर है, 3 टेन इनवर्स x के बराबर है। तो अब अगर LHS हमारा 3 टेन इनवर्स x आ जाएगा तो ये सवाल वेरीफाइड हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए ये रिजल्ट 2 टेन इनवर्स x के बराबर है। ये जो सवाल आप देख रहे हो बच्चे टेन इनवर्स a प्लस बी पे बेस है, टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b का रिजल्ट आपको पता होगा वो होता है टेन इनवर्स a प्लस का b बाय में 1 माइनस ए बी। ये रिजल्ट आपको पता होगा। तो यहाँ 2x है तो a और b को बराबर करके x कर दीजिए, a और b बराबर करके अगर x रखिएगा सर तो ये आपका टेन इनवर्स x हो जाएगा। टेन इनवर्स x प्लस का कितना टेन इनवर्स x। राइट साइड देखिए ये बचेगा राइट साइड में टेन इनवर्स a प्लस बी एक्स प्लस एक्स 2x बाय में 1 माइनस ए बी, ए इंटू बी की जगह x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर। देखिए ये रिजल्ट है कि नहीं बच्चे, तो ये किसके बराबर है 2 टेन इनवर्स x। तो LHS में आप देखिए सवाल LHS कितना सिंप्लीफाई हो गया। LHS पहले से ये टेन इनवर्स x था ही बच्चे, और इस सवाल इसको डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं सर, अभी जो लाए हैं 2 टेन इनवर्स x और 2 टेन इनवर्स x और टेन इनवर्स x जुड़ेगा तो क्या होगा 3 टेन इनवर्स x, जो क्या था हमारा RHS। तो हमारा LHS और RHS क्या हो गया बच्चे, वेरीफाई हो गया। ओनली इसमें क्या था, एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूलाज, फॉर्मूला लगाते आपका आंसर आता। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 था बच्चे। अब हम लोग आएंगे एग्जाम्पल नंबर 8 पे। इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप सीखे होंगे, उस फॉर्मूला को लगाइए और आइए एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है उसको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 चला जाए गुरुजी एग्जाम्पल नंबर 8 पे। बड़ा खतरनाक खतरनाक सवाल होता है बच्चे सर। एग्जाम्पल 8 आपके लिए ये मुखातिर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ब्रैकेट में सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। देखिए बच्चे इस टाइप का भी सवाल बड़ा आसान होता है, बट यहाँ पे जिसको फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए,
एक तो ये फॉर्मूला भी होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स, ये पाई बाई 2 के बराबर होता है। उसके बाद एक होता है बच्चे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी किसके बराबर होता है रामू जी? पाई बाय 2 के बराबर। और अभी जो हमारा यहाँ रिजल्ट है सर सेक इनवर्स एक्स प्लस का क्या कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी किसके बराबर होता है सर? पाई बाय 2। तो यहाँ देख लीजिए ये रिजल्ट डायरेक्ट बन रहा है सर, ये कॉस इसके जगह सेक और कोसेक इसके जगह पाई बाय 2 रखेंगे। बताइए कॉस 90 कितना होता है? 0। खत्म सवाल, ब्रह्मास्त्र। ये सवाल खत्म हो गया। तो आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था बच्चे, उसको हमने डिस्कस किया, जो कि लाइव क्लास में कुछ सवाल हमारा नेट के इशू के कारण से वो नहीं हो पाया, तो हमने एग्जाम्पल को डिस्कस किया। जब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के एक्सरसाइज के सवाल को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। सी यू सून, टेक केयर, जय हिंद, जय श्री कृष्णा।